महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि खेती के साथ साथ गोवंश की भी उन्नति होनी चाहिए, क्योंकि हमारी खेती उसी पर निर्भर है। स्टॉप। गाय हमें दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि के रूप में पुष्टिकर भोजन देती है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त खेतों के लिए अच्छी से अच्छी खाद देती है, जिसको हम अपने अज्ञान से या तो बिल्कुल नष्ट कर देते हैं या उससे जितना लाभ उठा सकते हैं, नहीं उठाते। स्टॉप। वह बछड़े देती है जो हल जोतते हैं और गाड़ियों को खींचते हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि मरने पर वह बहुमूल्य चमड़ा भी दे जाती है, और यदि अन्य वस्तुओं का भी ठीक उपयोग करें तो अन्य आवश्यक चीजें भी उसके मृत शरीर से हम पा सकते हैं। स्टॉप। मेरा विश्वास है कि यदि हम गोपालन ठीक से करें तो एक बार फिर इस देश में दूध की नदियां बहने लग सकती है। स्टॉप। इसके लिए कुछ रूढ़ियों को छोड़ना होगा और गाय के लिए समग्र सेवा भाव को ग्रहण करना होगा, अर्थात उसको अच्छा पुष्टिकर भोजन देने से लेकर नस्ल सुधार और मरने पर उसके शरीर से या जो कुछ भी लाभ उठाया जा सकता है उसको प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न होना चाहिए। स्टॉप। जब तक कृषि सुधार और गो संवर्धन के कार्य साथ साथ नहीं किए जाएंगे, तब तक खाद्य समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकती। स्टॉप। खाद्य पदार्थों में अन्न आवश्यक है, पर दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि अर्थात गोरस भी किसी रूप में कम आवश्यक नहीं। स्टॉप। पैरा। देश की कृषि अनुसंधानशालाओं को जो खेती और पशुओं की नस्ल सुधार आदि का काम बराबर कर रही है, उस काम के परिणामों का किसानों में पूरी तरह प्रचार करना चाहिए। स्टॉप। तभी देश को इन वैज्ञानिक खोजों का पूरा लाभ मिल सकता है। स्टॉप। पश्चिमी देशों के परीक्षणों से खेती के क्षेत्र में इन अनुसंधानों और वैज्ञानिक खोजों का महत्व और उत्पादन पर प्रभाव भली प्रकार प्रमाणित हो चुका है। स्टॉप। पूर्व में जापान ने वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार खेती करनी आरंभ की और इसके फलस्वरूप वहां के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गई। स्टॉप। इस प्रकार अपने निर्वाह के लिए काफ़ी खाद्य पदार्थ पैदा करने के लिए, जिसमें अनाज और गोरस दोनों है, किसानों को नई खोजों से लाभ उठाकर नई पद्धतियां अपनानी चाहिए। स्टॉप। इस संबंध में आपके समाज का यह सुझाव कि किसानों को पूसा कृषि अनुसंधानशाला और राज्यों में स्थित अनुसंधानशालाओं में कुछ दिन रहने का अवसर दिया जाए, अत्यंत प्रशंसनीय है। स्टॉप। मेरा विश्वास है कि किसानों और हमारे अनुसंधानकर्ताओं के बीच इस प्रकार के मेलजोल का फल बहुत ही लाभदायक होगा और इस प्रकार किसान लोग सभी वैज्ञानिक खोजों को समझ और देखभाल कर काम में ला सकते हैं। स्टॉप। भारत कृषक समाज इन सभी खेती और किसान संबंधी कार्यों में बहुत कुछ कर सकता है। स्टॉप। यह किसानों का अपना संगठन है और व्यवहारिक सहायता की आशा कर सकते हैं। स्टॉप। पैरा। महोदय, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक, मानसिक योग्यता एवं क्षमता के साथ साथ वातावरण का भी बड़ा महत्व है। स्टॉप। महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व पर उनके जीवन की परिस्थितियों एवं वातावरण की छाप के साथ साथ वंश परंपरागत संस्कारों का भी प्रभाव पड़ा।
स्टॉप। इनके पिता उर्दू फारसी के विद्वान थे, कॉमा पिताजी अंग्रेजी में एमए थे। नाना हिंदी संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत की पद्य रचना भी करते थे तथा माता आस्तिक साधना, कॉमा कला एवं संगीत में रुचि लेती थी। स्टॉप। परिवार की 3 पीढ़ियों के उपरांत बड़ी मनौती के बाद जब महादेवी जी का जन्म हुआ तो सभी अपने अपने ढंग से विदुषी बनाने के स्वप्न देखने लगे, कॉमा बाबा सूफियों का विश्वास करते थे पर कर्मकांड पर नहीं। स्टॉप। पिताजी नास्तिक तो नहीं थे परंतु संदेहवादी थे। वे व्यापक मानव धर्म को मानते थे और माँ सगुणों उपासिका थी। स्टॉप। ऐसे विविध पर सामंजस्यपूर्ण वातावरण में महादेवी जी को जीवन दृष्टि परिवार से मिली, कॉमा जिसने उनके निकट मनुष्य को अधिक मूल्यवान बना दिया। स्टॉप। महादेवी वर्मा के जन्म का युग ऐसा था जब कन्यावध का प्रचलन समाज में था परंतु उनके घर में उनका जन्म बहुत शुभ मानकर उन्हें देवी रूप में स्वीकार किया गया। स्टॉप। अतः ऐसे पारिवारिक वातावरण के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसमें नारी के निजत्व को महत्व देने की क्षमता का विकास हुआ। स्टॉप। उनके व्यक्तित्व में नारी के आत्मसम्मान एवं अहम का ऐसा रूप विकसित हुआ कि उन्होंने अपने स्वत्व एवं निजत्व की रक्षा के लिए सामाजिक मान्यताओं को भी ठुकरा दिया और नारी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनमें विद्रोहात्मक प्रवृत्ति भी जागृत हो गई। स्टॉप। गद्य और पद्य रचनाओं में भी वे स्वह संबंधी धारणा से मुक्त नहीं हो पाई और काव्य के क्षेत्र में तो वे अपने ही धरातल और सीमा से बंधी रही। स्टॉप। पैरा। महादेवी जी के दादा ने पुण्य लाभ की इच्छा से तो पौत्री का विवाह 7-8 वर्ष की आयु में रचा दिया परंतु महादेवी जी ने कभी भी वैवाहिक जीवन को स्वीकार नहीं किया। स्टॉप। डॉक्टर राम पांडेय के अनुसार वैवाहिक जीवन अस्वीकार करने के मूल में भारतीय नारी की युग युगों से चली आती हुई वह दयनीय दशा है जिनका उल्लेख उन्होंने अपने सामाजिक निबंधों में किया है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त पुरुष निरपेक्ष नारी व्यक्तित्व की स्थापना उनका जीवन व्यापी उद्देश्य भी इसमें सक्रिय रहा हो तो आश्चर्य नहीं। स्टॉप। कुछ भी हो यह कटु सत्य है कि महादेवी ने विवाह को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया और स्त्री पुरुष के संबंध के प्रति विद्रोह कर बैठी। स्टॉप। अपनी इच्छा का दमन करते हुए बाल विवाह की समस्या का शिकार बनकर अपने अहम की रक्षा हेतु असाधारण मार्ग अपनाया। स्टॉप। चिंतनशील होने के कारण स्त्री पुरुष के संबंध के प्रति अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। स्टॉप। उनके दृष्टिकोण के विकास में उनकी काव्य रचना में उदात्तीकरण के समावेश को सहायक माना जा सकता है। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।